अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है ये अयोध्या राम मंदिर वांट टू स्टे नियर राम टेम्पल, यूपी गवर्नमेंट हैज बिल्ट अ टेंट सिटी फॉर यू N18V की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों श्रद्धालु अयोध्या आने का इंतजार कर रहे हैं। और उन श्रद्धालुओं के लिए किस तरह तैयार हो रही है अयोध्या और अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर किस तरह विकसित किया जा रहा है, उसकी अगर आपको बानगी देखनी है तो आइए हमारे साथ आपको टेंट सिटी ले चलते हैं। जी हाँ, इस समय मैं हूँ टेंट सिटी अयोध्या में और अयोध्या में अलग अलग जगहों पर ये टेंट सिटी डेवलप की जा रही है। ये जो टेंट सिटी के बाहर हूँ मैं आज और जहाँ आपको अंदर ले जाने वाली हूँ वो ब्रह्म कुंड में है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर ये टेंट क्लास सिटी यहाँ पर टेंट सिटी माफ कीजिएगा बनाई जा रही है। और खास बात ये है कि ये बिल्कुल राम मंदिर की जो बैक साइड पर ये टेंट सिटी बनाई गई है, यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड पर ये टेंट सिटी है और मेरे राइट हैंड की अगर बात करूँ पीछे की तरफ, वहाँ पर वो मंदिर की बैक साइड है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर राम जी की खड़ाऊ के तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर ये यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये बहुत ही खुला सा आपको ये पूरा एरिया यहाँ पर मिलेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड पे मेरे डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर जो टेंट सिटी में ठहरेंगे वो यहाँ पर खाना खाने के लिए, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल में चलते हैं, आपको दिखाते हैं डाइनिंग हॉल में किस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा जैसे किसी आप रिजॉर्ट में, किसी होटल में जिस तरह से आप खाना खाने के लिए आते हैं किस डाइनिंग एरिया में, ये बिल्कुल वैसा ही आपको फील देगा। राउंड टेबल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और ये पूरा एक बड़ा सा एरिया है। यहाँ पर लोग जो टेंट सिटी में ठहरेंगे उनके भोजन पानी की व्यवस्था यहीं पर होगी। आइए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जब आप डाइनिंग हॉल से निकलेंगे तो बाहर आपको सामने यहाँ पर टेंट्स दिखाई देंगे। 30 टेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हर एक टेंट में परिवार के 2 लोग या 3 लोग ठहर सकते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। टेंट कैसा है अंदर से वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सोचिए जो श्रद्धालु आएंगे वो जब यहाँ पर ठहरेंगे तो कुदरत के पास और धर्म के करीब खुद को महसूस करेंगे। आइए अब मैं आपको टेंट की तरफ ले जाती हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये टेंट बने हुए हैं। ये बाकायदा एक पूरा कमरा है। बाहर 2 चेयर लगी हुई हैं। यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं जो टेंट पे यहाँ पर आके ठहरेंगे। और टेंट के अंदर किस तरह की व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन बाहर से ये टेंट बेहद खूबसूरत इस समय दिखाई दे रहे हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो इस टेंट सिटी में इन टेंट्स में ठहरेगा उसके लिए जो अनुभव होगा वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए, यहाँ अब हम आपको अंदर ले जाते हैं। ये आप कैमरा पर्सन नरेश तो मैं कहूंगी कि वो अंदर आए। जी आप आ जाइए अंदर। पहले देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये पूरा रूम है। आप एंटर करेंगे, आपके लगेज रखने के लिए यहाँ पर एक साइड टेबल दी गई है। यहाँ पर ये टेबल है यहाँ पर जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, अपने शूज रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो टीवी है वॉल पर, पानी की बॉटल्स हैं, कप्स रखे हुए हैं, आपके लिए टी बैग्स और शुगर रखी हुई है। और ये एक स्टडी टेबल के तौर पर ये और चेयर यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज भी है, आप देख सकते हैं मिनी फ्रिज है यहाँ पर। और आगे हम ये देखिए, यहाँ इस रूम में राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 2 चेयर दी गई हैं जो लोग ठहरेंगे उनके बैठने के लिए, वो यहाँ चाय पी सकते हैं। ये बेड यहाँ पर 2 लोगों के लिए यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। और साइड में ये एक मिरर दिया गया है और एक चेयर भी है यहाँ पर। ये एक अलमीरा भी है कबर्ड को रखने के लिए। आप इधर आ जाइए प्लीज जरा। थैंक यू। हाँ, ये अलमीरा दी गई है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। लॉकर्स हैं यहाँ पर, लॉकर दिया गया है कि आप यहाँ पर अपना कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। तो ये अलमीरा 2 लोगों के लिए इनफ स्पेस है और यहाँ पे अपना सामान
अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। ये मिरर है, हेयर ड्रायर दिया गया है, कमरे में एसी है। मौसम का ख्याल रखने के लिए गर्मी में अगर यहाँ पर श्रद्धालु ठहरेंगे तो उनके लिए एसी की सुविधा है, और अगर सर्दियों में रुकेंगे तो यहाँ पर हीटर भी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा टेंट, जैसे कि जैसलमेर वगैरह आप कहीं जाते हैं तो वहाँ अक्सर इस तरह के लग्जरी टेंट में ठहरने का एक्सपीरियंस रहता है लोगों का, और वैसा ही अयोध्या में प्रभु राम की नगरी में ये इस तरह का अनुभव श्रद्धालु कर पाएंगे जो यहाँ पर इस टेंट सिटी में आकर ठहरेंगे। और टेंट सिटी में देखिए, जब भी आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो अक्सर ये शिकायत रहती है कि टॉयलेट्स की सुविधा सही नहीं होती है, लेकिन जहां बाहर भी जो गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स बनाए हैं, सुलभ शौचालय, वहां भी जगह जगह पर साफ सफाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी इस टेंट में भी एक यहाँ पर लग्जरी जो बाथरूम है वो दिया गया है। यहाँ पर सामने ही मिरर है एंटर करते ही, और ये बहुत बड़ा स्पेस है बाथरूम का। ये नहीं कि इसमें कोई कंजूसी की गई हो, बाथरूम को एक बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया गया है। तो ये हर मायने में एक आपको लग्जरी का एहसास देगा ये पूरा जो टेंट है, और इसमें ठहर कर जो आपका अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, वो ना सिर्फ आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से बहुत खास रहेगा, बल्कि इसमें आरामदायक तरीके से आप रह सकते हैं जितना दिन आप यहाँ पर आए। कि आप मंदिर जाते हैं, अयोध्या में परिक्रमा करते हैं, या फिर अयोध्या के जो अलग अलग महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आप जब भी लौटेंगे तो आप यहाँ पर आराम से थोड़ी देर आराम कर पाएंगे, इत्मीनान से आराम कर पाएंगे, और उसके बाद आप अपने आगे के जो दर्शन हैं वो कर पाएंगे। देखिए, ये पूरा स्पेस यहाँ पर एक ही तरह के टेंट हैं, कोई कैटेगरीज नहीं है। ये बताया गया है हमें कि यहाँ पर 30 टेंट हैं और सभी की जो कैटेगरी है वो एक ही कैटेगरी है। तो जो अलग अलग टेंट सिटी की बात करें तो माझा गुप्ता घाट पे भी टेंट सिटी बनाई जा रही है, ब्रह्मकुंड में ये टेंट सिटी है, इसके अलावा रामकथा पार्क में है, और बाग बिजेसी में भी टेंट सिटी है, कारसेवकपुरम में भी है, और साथ ही मणिराम दास की छावनी में भी श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का इंतजाम किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन टेंट सिटीज में न सिर्फ देश का बल्कि जो दुनिया के भी अलग अलग जो जायके हैं, अलग अलग कुजीन्स हैं, उनका स्वाद श्रद्धालुओं को मिल जाएगा। तो ये ब्रह्मकुंड वाली टेंट सिटी है जिसमें हम अभी फिलहाल हैं, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव आपको यहाँ पर रहेगा, और जैसा कि रिजॉर्ट की तरह यहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आप जाते हैं छुट्टियों पर हिल स्टेशंस पर, वहाँ पर आप रिजॉर्ट में रहते हैं, रुकते हैं। तो यहाँ देखिए आप जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, तो यहाँ पर आप मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। उस तरफ मंदिर है और इस तरफ ये टेंट सिटी है। यहाँ इस टेंट सिटी के जो जनरल मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इसकी खासियत क्या है और किस तरह से इसका जो आइडिया आया उसके बाद से डेवलप किया गया। सर, आपका नाम क्या है? कृष्णकांत। अच्छा कृष्ण जी, आप कब से यहाँ पर काम संभाल रहे हैं? मैम फ्रॉम लास्ट 2 months। जी, अच्छा जरा टेंट सिटी के बारे में बताएं हमें। मैम ये प्रवेग लिमिटेड कंपनी है गुजरात बेस्ड, जिन्होंने विकास प्राधिकरण के सहयोग से इस टेंट सिटी को डेवलप किया है। अगर इस टेंट सिटी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 30 टेंट हैं और एक रेस्टोरेंट है जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है। बाकी हमारे पास एक कल्चरल स्टेज है जो कि हम शाम को कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम कुछ करेंगे, जैसे रामलीला हो गया, भजन संध्या हो गया, यहाँ प्रसंग हो गया। उसके बाद फिर अपने पास एक जो लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे उनके लिए किड्स जोन है मैम, बच्चों के लिए। जी, अच्छा ये लोकेशन के बारे में बताएं जरा। मैम ये लोकेशन अगर मैं बात करूं तो इसको ब्रह्मकुंड एरिया बोलते हैं और ये राम मंदिर से अप्रोक्स 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। तो ये राम मंदिर आपके लेफ्ट में है और राइट में आपके सरयू है? सरयू मैम थोड़ा सा 500 मतलब 700 अप्रोक्स आप मान के चलिए, 700-800 मीटर होगा, बट ये राम मंदिर इज 200-300 मीटर और जस्ट सामने है। तो जब पूरा बन के निर्माण हो जाएगा तो इसकी शायद हमें शाखाएं या जो भी एक भव्य निर्माण देखने को मिलेगा यहाँ से। जी, अच्छा हम बात करते हैं कि जब अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर डेवलप करने की, तो ये टेंट सिटी को देखकर तो ऐसा ही ख्याल आया, एकदम रिजॉर्ट वाला फील दे रहा था ये। बिल्कुल मैम, रिजॉर्ट वाला ही फील है और अगर आप रूम के अंदर रुकते हैं तो आपको होटल वाला फील मिलेगा, बिकॉज सर्विसेज सारी होटल वाली हैं जो कि एक 5 स्टार होटल में मिलती हैं। और अगर हम रूम की बात करें, जैसे अगर मैं होटल्स की अमेनिटीज़ की बात करूँ, सारी अमेनिटीज़ है। सर्विसेज की बात करूँ तो AC है, ठंडियों के लिए हीटर है,
बाकी जो भी एक होटल में मिलती हैं सारी फैसिलिटीज वो मिलेंगी आपको। तो देखा आपने, आप प्लेन से अयोध्या आ पाएंगे, आप भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे और आप इस तरह के लग्जरी टेंट में यहाँ रुक पाएंगे। यानी कि जो तीर्थ किसी वक्त में किया जाता था वो तीर्थ पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उसकी परिभाषा बदल चुकी है कि तीर्थ में आप बिल्कुल, आपके सोने का कोई इंतजाम नहीं है, आपके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि अयोध्या आदर्श अयोध्या होने जा रही है। तो कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं अपर्णा, न्यूज़ 18 के लिए। बिल्कुल जी, होगा। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त बनाया गया है जी। मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था कि मतलब राम मंदिर उधर अभी बन के तैयार हो रहा है, वो तो अभी काम चल रहा है, पर उससे पहले ही ये रिजॉर्ट जो है ना ये बन के तैयार हो चुका है। हाँ मतलब जी। प्लान पहले से ही वहां हो चुका था, वहां के लोग काफी एक्टिव हैं। मैं समझ रहा था कि नहीं ऐसा अभी काम शुरू होगा और अभी काफी टाइम लगेगा इन चीजों को बनने के लिए। रिजॉर्ट हो गया या ऐसे जितने भी मतलब 5 स्टार होटल टाइप होंगे तो वो अभी बाद में बनेंगे। पर ये तो मैं तो इस वीडियो को देख के हैरान हो गया हूँ कि वहां ये तैयार हो चुका है और लोगों के लिए जितने भी हाई क्वालिटी लोग होंगे, मतलब पर्सनैलिटीज, लीड क्लास, तो वो लोग आराम से आके भी रह सकते हैं यहाँ और अपना मतलब रेंट पे लेंगे और एंजॉय करेंगे राम मंदिर के इन दिनों। ये जो इसकी थीम है ना वो बड़ी प्यारी है, वो बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये अरेबियन, एशियन और ये यूरोपियन लुक जो है ना वो अरेबियन मिक्स भी किया वाकई गया है। उसको। और क्योंकि जब वो कहीं आउटडोर पिकनिक करते हैं या आउटडोर स्टे करते हैं तो उनकी कैंपिंग वैसे ही होती है। और ये उससे ज्यादा शॉकिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि आप जैसे टेंट में एंटर होते हैं तो वो नॉर्मल टेंट वाला सिस्टम नहीं है, अंदर लग्जरी मॉल मिलता है आपको। और जैसे वो उन्होंने एक कमरा पूरा तैयार होता है ना, और अली भाई कह रहा था मुझे कि ये कमरा जो है ये ऐसे लग रहा है यार इसमें रहने को दिल कर रहा है। और उसके ऊपर सहूलतें फुल ही हैं, उसमें ये नहीं है कि किसी चीज की कमी होगी बिल्कुल। या आपको कोई मसला हो सकता है। हर चीज के लिए उन्होंने अलग कैटेगरी और उसके हिसाब से आप उन्होंने रखा हुआ है कि जो भी बंदा यहाँ पे आते हैं, जो भी कस्टमर्स हमारे आते हैं स्टे करने के लिए, तो उनको पूरी सहूलत मिले, उन्हें कोई मसला परेशानी ना हो, वो इस चीज से परेशानी में ना रहे कि यार हमारे कपड़े कहाँ पे रखेंगे, ये जूते किस तरह उतारेंगे, क्योंकि टेंट में अक्सर जो है बाहर उतारने होते हैं जूते आपने। बिल्कुल। तो वो जो है वो सिस्टम वो अभी पूरा अंदर सेटअप ड्रॉर बनाया गया मिनी फ्रिज दिया गया है हाँ, यार, हर उसके चीज की अलावा सहूलत है। लॉकर दिया उसके गया लॉकर है, है, अब लॉकर बिल्कुल है, अगर आप ड्रॉर गर्मी में स्टे अलग अलग करते हैं तो रखेंगे। गर्मी में स्टे करते हैं, एसी है, सर्दी में हीटर स्टे है, करते हैं, हीटर है। वॉशरूम इतना और शानदार जब किस्म का है। एंट्री हुई है तो लग्जरी। हम जो देख रहे थे अंदर से जो लुक थी, जो डिजाइन किया गया है, जिस तरह से सेटअप बनाया गया है, ऐसे लग रहा था कि जैसे 4 स्टार 5 स्टार होटल के कोई रूम है। वो टेंट बिल्कुल, मतलब फील ही नहीं हो रहा था। खुलम खुला जो है वो रूम टाइप है और बिल्कुल। बैठने की भी जगह है, लेटने की भी है, नहाने धोने की भी है। उसके बाद बाहर भी 2 चेयर रखी हुई हैं, वो भी बंदा बाहर बैठ के एंजॉय कर सकता है आउटडोर। और उसके और सामने उसके भी अलावा लॉन में जो है वो पड़ी हुई वो है, अलग पड़ा वो हुआ है। अलग पड़ी हुई है। और उसके बाद डाइनर हॉल अलग है, रूम में भी मंगवा सकते हैं सारा कुछ। और साथ पे वो लैंडलाइन नंबर भी पड़ा हुआ था हाँ और लैंडलाइन फोन ये था मेरे पड़ा को हुआ ना, और मुझे- उधर से आप ऑर्डर कर सकते हैं पूरा। ये मुझे मैं कहता हूँ कि 5 स्टार होटल confusion जो वाला ही लगा है। है ना, कंफ्यूजन जो लगा है वो उसके ऊपर नंबर लगे हुए थे ना, 124 नंबर था हाँ। जिस रूम में उन्होंने विजिट किया, मतलब क्या 126 नंबरिंग तो 26। जरूर वो होगा, नंबरिंग बिल्कुल। जो है वो ये बता रहे थे टोटल 30 है, 30 बता रहे थे, 30 का उन्होंने मेंशन किया है। हाँ ladies 30 को। 30 बोला है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग तो वो पीछे नंबरिंग उसके पीछे जो दूसरा था वो 100 से शायद शुरू होता होगा। ऐसा भी 101, क्या ऐसा 102, नहीं हो 103, सकता है? 104 ये हो 30 सकता है। लग्जरी जो है वो अलग हों, नहीं, बाकी उन्होंने कोई- कहा एक ही कैटेगरी है, के हैं एक ही सारे, कैटेगरी कोई के भी नजर ये आ नहीं रहे है थे। कि लदा हो कुछ। और मुझे यार ये है कि इसमें अगर 2 फैमिली, ये तो यहाँ तो सिर्फ 2 बंदे रुक सकते हैं, तो कोई फैमिली 4 बंदे या 5 बंदों वाली होगी, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो 2 जाएगी। रूम लेंगे ना वो। हाँ, फिर वैसा है कि मतलब बच्चे हैं तो फिर देखेंगे क्या होता बच्चे है। तो एडजस्ट हो जाते हैं ना। चलो अभी इस तरह का टेंट मिला हो, लग्जरी हो, हम लोग विजिट करें, 4 हैं तो मीन्स अच्छा, चवान एक को ही ले लेना। दो नीचे जो है नीचे लोग लेट नीचे। जाएंगे हाँ, और बाथरूम नीचे के लिए गद्दा प्रॉब्लम बिछा होगी। लेंगे और एक गद्दा बिछाने की लोड़ ही कोई नहीं, बेड के ऊपर ही 4 एडजस्ट हो जाए। बाकी ये डोर के लिए मुझे प्रॉब्लम हुई कि डोर नहीं है, तो फैमिली अगर आकर रहेगी तो डोर नहीं है और मतलब पता नहीं कैसे बंद करने नहीं, ये वो सिक्योरिटी तो फुल है ना, सिक्योरिटी तो देंगे ना। जिप है ना, जिप है। जिप टाइप है, इधर भी जिप है उधर भी है, लेकिन उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था। हाँ। और वो असल टेंट जो होते हैं वो जिप टाइप ही होते हैं, तो असल टेंट वो लगा हुआ है, लेकिन अच्छा, उन्होंने असल उस पे बनाया। कवरिंग की हुई है अंदर भी, कि सब वो टेंट reality के नजर ना ऊपर आए, मतलब, वो एक ऑकवर्ड फील ना हो, रूम वाली बिल्कुल। फीलिंग आपको लगे। तो अच्छा। वो उन्होंने ऊपर ऊपर भी दिखाया, उसके ऊपर बेड के ऊपर उन्होंने
वो टॉवल के साथ और कपड़ों के साथ वो मूर्तियां बनाई हुई थी और वो बड़ा डिफरेंट लगा, क्योंकि एक वेलकम चीज होती है कि अंदर बंदा इंटर होता है तो वैसी फीलिंग आएगी। और सेकंड थिंग उसके ऊपर वो रिलीजन टाइप जो है ना, रिलीजियस टाइप, वो भी फीलिंग होगी क्योंकि आप नजदीक होंगे और एक माहौल चल रहा होगा। और जो लॉन की बात है, वहां पे चेयर्स लगी हुई थी, बीच में आग जलाई हो और 4-5 दोस्त बैठे हों और ये समा हो, ऊपर से कॉफी या चाय आए, आ हा है। और आप आना एक रिलीजियस जगह के करीब भी हैं और वहां पे विजिट करके आए, सिर्फ 200 मीटर दूर है अयोध्या राम मंदिर से आपकी, और दूसरे मंदिर से मेरे 700-800 किलोमीटर 700-800 मीटर कह रहे थे मीटर है। और मैं कहूँगा कि जिन्होंने स्टार्टिंग में ये नदीम भाई ने बोला कि यार इन्होंने पहले ही डेवलप कर लिया, मैं कहता हूँ कि लोगों में वो जो है ना बिजनेस माइंड स्ट्रेटजी इंडिया में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। और उनको पता है कि अगर कस्टमर आएगा तो उसको कॉन्फिडेंट लेवल में कैसे लेना है। और ये खाली एक टेंट नहीं है ना, इस तरह के काफी टेंट सिटी हैं। और वो डाइनिंग एरिया जो है वो वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम जो है वहाँ पे भी, मैं कहता हूँ वो मुहावरा है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, तो वो इम्प्रेशन जो है ना, यकीन माने वो बंदा एंटर होता ही जाए तो इतना खूबसूरत नजारा है और व्यू दिया हुआ है और सारे टेंट एक तरतीब से हैं, यकीन करें जब तक लोग बंदा वैसे ही जो है वो खुश हो जाए। और जब तक यहाँ लोग आते रहेंगे अयोध्या में, ये इनका बिजनेस अच्छा चलेगा, बहुत जबरदस्त बिजनेस। नहीं, ये आने वाले वक्त में एक किस्म का आपका ओपन हो चुका है, वो उन्होंने फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए है ना। अभी तो बहुत रश होगा ना, अभी जो हम कहें कि 30 स्टैंड तो बहुत थोड़े पड़ जाएंगे ना, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में जो है वो ये 30 काफी होंगे, मेरे ख्याल में लोग आते जाते रहेंगे। सेलिब्रिटी अगर लीड क्लास की बात करें, लोगों की कॉमन मैन जो है वो भी विजिट करें तो दैट्स ओके। अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई सियासी बंदा विजिट करता है वहाँ पे, पॉलिटिशियन विजिट करता है, तो फिर वो एक हाइप पकड़ जाएगी चीज जो है, क्योंकि उनके पास फोटोज होती हैं, उनकी फिर गैलरी में लगती हैं कि यार फलां ने विजिट किया, फलां यहाँ पे रहे, ठीक है ना। तो वो एक जो है इम्पैक्ट बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट में ही उन्होंने फुटप्रिंट वाला जो सामने लगा हुआ था प्रॉपर, और वो बड़ा जबरदस्त लग रहा था स्टार्टिंग में। और मैं कहूँगा कि जिस बंदे को मैनेजर से बात भी उन्होंने की है, उन्होंने इम्प्लीमेंट बहुत जबरदस्त किया है, और जिस तरह से सही एक माहौल होता है ऐसे लग रहा था। और थीम में वो देखा ना, लालटेन भी बाहर लटकाई हुई थी, वो रोशनी। हाँ बिल्कुल। और वो ये है कि नेचुरल माहौल में है, साइड पे आपको ट्रीज भी नजर आ रहे हैं, और ऊपर से सर्दी का मौसम है, धुंध पड़ी हुई है, और यकीन माने अलग ही सिटी जो है ना, वो मुझे मिक्स अप लग रहा था। यूरोप में ना अक्सर टेंट लगाते हैं आउटडोर जाके लोग जंगल में, तो वहां पे एक माहौल बनता है इस तरह का, तो वो जो है वो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे लग्जरी भी आपको मिल रहा है और इसके साथ आपको लेजर चीजें भी मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कॉम्बिनेशन था और अच्छी थीम के साथ उन्होंने क्रिएट किया है, और मजा आ गया जी देख के, मजा आया, नो डाउट। डिटेल अच्छी दी है उन्होंने। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका इतना तो बनता है। और कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी राय देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।